आज मैं एकादशी के बारे में वो सब बताने वाली हूँ जो अक्सर जल्दी जल्दी में कोई नहीं बताता। ये वीडियो कथा नहीं है, ये समझ है। और अगर आप अंत तक सुन लेंगे तो एकादशी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। एकादशी सिर्फ व्रत नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं एकादशी का मतलब खाना छोड़ देना होता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं अगर सिर्फ भूखे रहे और मन वहीं का वहीं रहा तो व्रत पूरा नहीं होता। एकादशी का अर्थ है 11 इंद्रियों पर नियंत्रण। हम रोज आँख, कान, जीभ, मन सबको खुली छूट दे देते हैं। एकादशी हमें एक दिन रुकना सिखाती है। व्रत सुबह से नहीं, रात से शुरू होता है। जिस दिन दशमी आती है उसी दिन मन को भी हल्का करना होता है, क्योंकि भारी मन से किया गया व्रत भगवान तक नहीं पहुंचता। इस दिन चावल क्यों वर्जित है? बहुत लोग पूछते हैं चावल खाने से क्या हो जाता है। शास्त्र कहते हैं एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए जानकर या अनजाने में चावल खाना व्रत की सबसे बड़ी भूल मानी गई है। सबसे आम गलती जो हम लोग प्रायः करते हैं, सब व्रत रख लेते हैं पर पारण पर ध्यान नहीं देते। और सच कहूँ, गलती व्रत में नहीं पारण में होती है। गलत समय पर किया गया पारण पूरे व्रत को कमज़ोर कर देता है। पारण को लेकर लोगों में भ्रम है कि पारण का मतलब सुबह उठते ही खाना खा लेना होता है, लेकिन पारण का मतलब सबसे पहले उठते ही खाना खाना नहीं है। सूर्य, तिथि और समय तीनों का मेल होना जरूरी है, इसलिए हर एकादशी का पारण अलग अलग होता है। फलाहार का मतलब जो मन करे वो नहीं। फलाहार का मतलब है सादा, हल्का और सीमित। इस दिन हमें मानसिक व्रत भी करना चाहिए। अगर शरीर उपवास में है और मन शिकायत में, तो व्रत अधूरा है। एकादशी शरीर से ज़्यादा मन का व्रत है। आइए अब समझते हैं घर, परिवार और एकादशी, इन तीनों को एक साथ लेकर कैसे चलें। गृहस्थ सोचते हैं हम कैसे व्रत करें, पर एकादशी त्याग नहीं, संतुलन सिखाती है। जितना हो सके उतना भी स्वीकार होता है। हर महीने 2 एकादशी आती है, जैसे भगवान याद दिला रहे हों, रुक जाओ, खुद को संभाल लो और फिर आगे बढ़ो। अगर आप एकादशी पूरी तरह नहीं निभा पाए तो खुद को दोष मत दीजिए। बस अगली एकादशी में एक कोशिश और करिए। भगवान कोशिश देखते हैं, परफेक्शन नहीं। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए प्रभु भक्ति जोन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। राधे राधे।